हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम फॉर्म का डीएलएड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1 अप्रैल से एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो उस 1 अप्रैल से जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, यानी एमपी डीएलएड का जो भी छात्र हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के राज्य के स्टूडेंट्स हैं जो मध्य प्रदेश में एडमिशन लिए हैं, तो उन सबको जो एडमिशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा अर्थात एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे अर्थात आपको देने पड़ जाएंगे अपने कॉलेज को। या अभी तक बहुत सारे लोग प्राइवेट में एडमिशन लिए होते हैं एजेंट के थ्रू, तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं पता नहीं रहता है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई जान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपको इंफॉर्मेशन या जो भी आपके पास कुछ होना चाहिए, जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, पहली बात तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके होंगे एडमिशन के टाइम ही, जैसे 10th प्लस 12th की मार्कशीट। जी हाँ, 10th प्लस 2 यानी कि 12th की मार्कशीट भी आपके पास होगी। तो ये जो हो आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ कॉलेज में, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी ओरिजिनल की आवश्यकता नहीं पड़ती, जेरोक्स से भी काम बन जाता है, ध्यान रखिएगा। ये आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो डीएलएड के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से भरते हैं तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जनरल से है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जनरल से नहीं कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, तो जरूरत पड़ेगी। और बाहर के राज्य का तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बाहर के राज्यों के लिए और जो जनरल कैटेगरी है उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो मध्य प्रदेश के लोकल छात्र हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको इसकी जरूरत पड़ती है। और आपको क्या क्या लगेगा, आपको वो इनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये चीजें मिलती हैं, ये अब जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो इनरोलमेंट नंबर होता है, नामांकन नंबर, ये आपका एडमिशन के वक्त मिलता है। हो सकता है आपको आपके एजेंट ने ना दिया हो सकता है आपके कॉलेज के द्वारा इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, लेकिन ये इनरोलमेंट नंबर उनके पास ही रहता है और वो जरूर देते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है भाई कॉलेज आईडी और पासवर्ड, ये ध्यान रखिएगा। कॉलेज से आईडी और पासवर्ड मिलता है, कॉलेज आईडी एंड पासवर्ड। जनरली ये हर स्टूडेंट को दिया जाता है, लेकिन कॉलेज वाले देते नहीं हैं, क्योंकि कॉलेज वाले खुद ही अपने हाथों से फॉर्म भरते हैं, ताकि वो फॉर्म भरेंगे तो बच्चे उनके पास फीस सबमिट करेंगे, तो फीस कहीं जानी नहीं चाहिए, पूरी फीस वसूल हो जाए, इस वजह से वो लोग अपने पास ही कॉलेज आईडी पासवर्ड रखते हैं। तो इतना तो रिक्वायरमेंट मस्ट है, इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो आप देख पा रहे हैं, इतना होना ही चाहिए। इसमें से सबसे कंपलसरी 10th प्लस 12th की जो आपकी मार्कशीट होती है वो, और आपका कॉलेज आईडी पासवर्ड, और आपको जो रिसिप्ट मिलती है एडमिशन के वक्त, उसमें एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। तो ये 3 चीजें तो मस्ट है। नंबर 1 भाई 10th प्लस 12th की मार्कशीट। नंबर 2 जो एडमिशन स्लिप आपको मिलती है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो मिलता है उसमें एडमिशन स्लिप मिलती है उसके पहले, जब आपने एडमिशन लिया होगा जुलाई के सेशन में, जून जुलाई सेशन में, है ना, उनके लिए। और आपको तीसरा जो चीज चाहिए वो कॉलेज आईडी एंड पासवर्ड चाहिए। जनरली कॉलेज आईडी पासवर्ड आपके प्रिंसिपल के पास होता है स्कूल के, वही फॉर्म फिलअप करते हैं, वही आपका एडमिशन की सारी प्रोसेस किए होंगे, और वही आपका जो है ये आपका पूरा का पूरा एडमिशन फॉर्म भी, यानी कि आपका जो भी इस समय एडमिशन हुआ होगा जिस कॉलेज में, उन्होंने ही भरा होगा, और साथ ही साथ आपको अभी जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होगा वही फिलअप करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें तो मस्ट है, इतनी तो चीजें आपको रखनी है। और कुछ खास बातें जो आप ध्यान रखना कि आप अगर एडमिशन आपका हो गया है और आपका जो नॉमिनेशन फॉर्म हो चुका है और आपको अभी एग्जाम फॉर्म भरना है, तो याद रखिएगा एग्जाम फॉर्म जो भरेंगे, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए आपके पास, कि अभी तक आपको सबसे पहली बात तो क्या आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है, आपको पता होना चाहिए। आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये आपको पता करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मान्यता प्राप्त कैसे करते हैं, मान्यता प्राप्त है कि नहीं आपका कॉलेज, ये पता कैसे करते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि आपके कॉलेज का मान्यता कैसे चेक करें। अगर ये आपको जानना है तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप, एमपी डीएलएड की जानकारी वाली प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैं फिर एक वीडियो फिर से बनाऊंगा, जैसे इस वीडियो के बाद वो वीडियो अपलोड होगी तो आप वहां भी देख पाएंगे। तो मान्यता प्राप्त कॉलेज है कि नहीं ये जरूर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है आपको कॉलेज की मान्यता ही ना हो, आपको कॉलेज फेक चल रहा हो और आपको पूरा फीस ले ले, साल भर का सब फीस कर ले ले, और जब एग्जाम देने बच्चे जाते हैं तो एडमिट कार्ड ही नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग एजेंट के चक्कर में फंस के एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये पहली चीज पता करनी है। दूसरा, आपका जो एडमिशन है वो हुआ है कि नहीं, यानी आपका एडमिशन रिसिप्ट भाई आपके पास होना ही चाहिए। याद रखिएगा आपका एडमिशन रिसीट, जी हाँ, आपका जो एडमिशन रिसीट है वो आपको होना चाहिए। रिसिप्ट नहीं, रिसीट ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी आप ये देखिए आपके पास एडमिशन रिसिप्ट या फिर आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ये सब होना चाहिए। याद रखिएगा
कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपके पास, ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें ही आपको बताएंगी कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है कि नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए चीज आपके पास है ही नहीं, आपका कॉलेज फेक है, आपके कॉलेज का मान्यता ही प्राप्त नहीं है, और आपको मान लीजिए आपके पास एडमिशन रिसिप्ट नहीं है, आपका एडमिशन ही नहीं हुआ अभी तक, तो एग्जाम फॉर्म तो भरा ही नहीं जाएगा। आप परेशान होते रहेंगे, कितना भी फीस दे दो कॉलेज वालों को, भरेगा ही नहीं। वो फीस भी रख लेंगे, सब भी रख लेंगे, और अगले साल बोलेंगे कुछ गड़बड़ी हो गया और आपका नाम ही नहीं आया, तो एक साल आपका बढ़ जाएगा, रिपीट करना पड़ेगा आपको, एक साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना। तो ये जो चीजें हैं आपको चेक करनी ही करनी है, ध्यान रखिएगा। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो एमपी के होते हैं, मतलब एमपी के नहीं होते हैं, बाहरी राज्य के छात्र होते हैं, बाहरी राज्य से वो आके मध्य प्रदेश में एडमिशन लेते हैं किसी एजेंट के थ्रू, है ना, एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, कोई एजेंट उनका एडमिशन कराता है, कोई कॉलेज के थ्रू। तो इस वजह से ये चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार एजेंट पैसा ले लेते हैं और बच्चों से खूब पैसा ऐंठते जाते हैं एग्जाम फॉर्म तक, और लेकिन फिर भी जब एग्जाम के समय एडमिट कार्ड नहीं आता है तो बच्चे परेशान होते हैं, पूरा साल उनका वेस्ट हो जाता है। इसलिए इन चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है। पहले ये चीजें चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसके पहले जो डॉक्यूमेंट्स बताए कि आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास एनरोलमेंट वाला नंबर होना चाहिए, आपके पास कॉलेज आईडी पासवर्ड से ये फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम फॉर्म भरा सकता है। तो 1 अप्रैल से भाई ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो चलिए, आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डीएलएड कर रहे हो उन तक जरूर पहुंचाएं, उनके ग्रुप तक जरूर भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप तक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन अब लगातार आएंगी, अब एग्जाम पास में है तो जितनी भी न्यूज इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगी बोर्ड से, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रहेगा तो ही जाके आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती जाएगी। और स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे डीएलएड के कोर्स के बारे में। पूरा फुल कोर्स, संपूर्ण कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे वहां से, उस ऐप से आप क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। आपका डीएलएड का पूरे वर्ष का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, तो कोर्स जरूर परचेस करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।